हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इस बार के सिलेबस में, रिवाइज सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड है क्या? द फील्ड इन विच एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या हुआ? द फील्ड इन विच एनी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फील्ड। राइट। अब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है किसी पॉइंट पे, किसी ऑब्जेक्ट की फील्ड की वजह से, तो उस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? जैसे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, तो यहां पर इंटेंसिटी क्या होगी? इसके लिए बताया गया है, इंटेंसिटी के लिए, कि इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इन द फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग on unit mass at that point. right? मतलब इंटेंसिटी को अगर हम लोग I से डिनोट करें तो I इज इक्वल टू F बाय M. यस, अब फील्ड किसकी वजह से है? इस ऑब्जेक्ट की वजह से है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट स्मॉल m मान लेते हैं और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू G m अपॉन आर स्क्वायर। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू F बाई M, यानी G m अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई M कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू G m अपॉन आर स्क्वायर। यस, ये इंटेंसिटी है। हां, अगर ये अर्थ होती और अर्थ सरफेस के क्लोज होता तो क्या होता? हम क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू G m E अपॉन R E स्क्वायर। यस, अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा अर्थ होता तब। अदरवाइज इन जनरल केस I इज इक्वल टू G m अपॉन R स्क्वायर। आप वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो मैंने माना कि वीडियो आपने पास कर लिया। यस, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। स्टूडेंट्स, अब मैं जो टॉपिक बता रहा हूं दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। डेफिनेशन देखिए क्या है। पहली बात तो यह है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है या दूर जा रहा है, तो दोनों में वर्क करना पड़ेगा। यस, दोनों कंडीशन में हमें वर्क करना पड़ेगा। कैसे? पहली बात, अगर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। इसका मतलब वर्क कौन कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, तब क्या हो रहा है? तब वर्क करना पड़ रहा है। किसको? ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, राइट? तो ये वर्क क्या होगा? स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम infinity to a point in
gravitational field is gravitational potential energy. यस, कोई डाउट नहीं. देखिए क्या करता हूं मैं, यहां पर एक अर्थ कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, और एक पॉइंट मान ले रहा हूं P, और यहां पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है. ये डिस्टेंस क्या हो गई, सेंटर ऑफ अर्थ से स्मॉल r. अब मान लीजिए ये इंफिनिटी है, यहां से हम m मास के ऑब्जेक्ट को लेकर के पॉइंट P तक आएंगे, और इंफिनिटी से P पॉइंट तक जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड में है लाने में जो वर्क डन होगा दैट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो हम क्या करते हैं, इसको पार्ट पे मानते हैं. मान लीजिए यहां से चल करके हम लोग यहां तक आ रहे हैं और एक पॉइंट ए ले रहे हैं, और इस पॉइंट ए की सेंटर से डिस्टेंस मान ले रहे हैं x, और मानते हैं कि ए ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, यहां से चल के यहां पे आ चुका है. तो अब इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू G MEM अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है x, राइट. अब क्या किया, ये यहां से इस B पॉइंट तक आता है और ट्रेवल करता है डिस्टेंस dx. तो इस कंडीशन में A से B तक मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट पॉइंट से पॉइंट P तक लाने में वर्क फाइंड करना है. और हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में वर्क, जो कि डिस्टेंस dx है, इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m फ्रॉम A टू B क्या होगा, dw इज इक्वल टू F इंटू dx. F क्या है, G ME M अपॉन x स्क्वायर इंटू dx. यस, तो अब टोटल वर्क क्या होगा फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. तो कहते हैं देयरफॉर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P. तो इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट और इसकी डिस्टेंस क्या है r, फ्रॉम इंफिनिटी टू r. अब मैं यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो dw की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r G MEM अपॉन x स्क्वायर इंटू dx. क्या होगा, G MEM कॉमन कर देंगे, कांस्टेंट है, इंफिनिटी टू r dx अपॉन x स्क्वायर. अभी क्या होगा, x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू G ME इंटू M x पावर -2 dx एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G MEM, और x पावर -2 का क्या हो जाएगा, x पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी टू r. ये कैसे हुआ, मैं यहां बता रहा हूं फॉर्मूला, देखिएगा बॉक्स. x पावर n इंटीग्रेशन क्या होता है, dx ये होता है x पावर n+1 अपॉन n+1. हमने ये फॉर्मूला यूज किया यहां पर. तो अब माइनस बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी माइनस G MEM, और ये क्या हो जाएगा, x पावर -1 का मतलब 1/x इंफिनिटी टू r. 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 1/r हो जाएगा. तो ये लिमिट रखेंगे, तो व्हाट वी विल हैव, W इज इक्वल टू -G MEM 1/r minus 1/infinite, and that will give you W is equal to minus G MEM upon R. Yes?
और ये एक्सप्रेशन किसका है? वर्क डन का। वर्क डन क्या? इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में, और यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GME_m अपॉन R। यस, ये आपका एक्सप्रेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए। ये यहां से पहले हम लोग यहां आए, फिर यहां से चलते हुए यहां तक, फिर ये और लास्ट में ये। तो स्टेप वाइज देखिएगा, वीडियो पॉज करिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया? अच्छा, एक चीज उसमें देखिएगा, आपका एक्सप्रेशन आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में U इज इक्वल टू माइनस GME_m/r। ये माइनस साइन क्या बता रहा था? दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट दिस वर्क, मतलब दिस इज ड्यू टू force of attraction between earth and object, right? This minus sign indicates that the work is done due to the force of attraction between earth and object, right? तो अभी क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं आपको अब नेक्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताने जा रहा हूं। अगर आप देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के चले आ रहे हैं, राइट? अब मैं क्या बताने जा रहा हूं? नाउ इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। डिफाइन करता हूं, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आ रहे थे, किसी भी मास का, लेकिन यहां क्या होगा? यूनिट मास, यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग an object of unit mass, पिछले वाले में क्या था? एनी मास, यहां यूनिट मास फ्रॉम infinity to a point in gravitational field is gravitational work done in bringing an object of unit mass from infinity to a point in gravitational field is gravitational potential। मतलब अगर हम इसको V से डिनोट करें तो V इज इक्वल टू W/m, वर्क डन पर यूनिट मास। ठीक है, तो अब कहते देखिए कि मान लीजिए वर्क डन इन bringing an object of mass m from infinity to point at distance r from the other ऑब्जेक्ट। क्या होगा? अभी आपने पिछले टॉपिक में किया है W इज इक्वल टू माइनस G। अब दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम अर्थ मान लें तो M ही होगा, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे कैपिटल M, तो GM/r। जहां G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और स्मॉल m क्या है? स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट से जिस ऑब्जेक्ट को लेकर के आया थे, ये ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, ये है। और ये किसका मास है? जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। और अगर हम अर्थ की कंडीशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? m ही m हो जाएगा ना, राइट? फिलहाल अभी हम m लेकर के चल रहे हैं,
तो देयरफॉर v क्या हो जाएगा, W बाय एम। डेफिनेशन ही कहती है W की वैल्यू रखते हैं तो यानी माइनस GMM बाई आर डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो गया, यानी v इज इक्वल टू माइनस GM बाय आर। यस, v इज इक्वल टू माइनस GM बाय आर, राइट। m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर यहां अर्थ होता और किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पॉइंट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते तो यहां पर me हो जाता। यस, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर, कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, और मैं इसके बाद इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आपको रिलेशन बताता हूं। मुझे लगता है वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया। हाँ स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? वी नो दैट I is equal to GME अपॉन GM बाई आर स्क्वायर। अर्थ ऑफ मास नहीं ले रहे हैं किसी पॉइंट पर, और उसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? V इज इक्वल टू माइनस GM बाई आर। अभी कराया था मैंने, राइट। देयरफॉर I इज इक्वल टू GM बाई आर इंटू 1 बाई आर। आर स्क्वायर को आर इंटू आर कर दिया, और ये क्या है? V, दैट इज I इज इक्वल टू माइनस V बाई आर। माइनस साइन बताता है कि ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, या जो भी कुछ लेते हैं, तो अगर माइनस साइन को हटा दें तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे करते हैं I इज इक्वल टू V बाई आर, या V इज इक्वल टू I आर। ओम्स लॉ पढ़ा है आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये ओम्स लॉ नहीं है, लेकिन उसी पैटर्न का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू आई आर। वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस था, करंट था और रेजिस्टेंस था, लेकिन यहां पे क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, intensity of gravitational field and the distance of the point from the center of the earth या center of the object, right? स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए और वीडियो पॉज करके और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने जो और टॉपिक पढ़ाए हैं इसमें से आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपके सिलेबस में है। मैंने शुरुआत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बताया, ग्रेविटेशनल फील्ड बताया। ग्रेविटेशनल फील्ड तो एसेंशियल है, जानना जरूरी है, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी जरूरी है, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से बताता हूं। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास एट दैट पॉइंट, जहां पर आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, राइट। Gravitational potential energy work done in bringing an object of any mass from infinity to that point in gravitational field is gravitational potential energy at that point. और तीसरा gravitational potential work done in bringing an object of unit mass from infinity to that point in gravitational field is ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो लास्ट में मैं बता रहा हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में डिफरेंस केवल इतना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में हम यूनिट मास का ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हमारा कोई भी मास हो सकता है, राइट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।